हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में, जो कि है कंडीशन फॉर्मेटिंग। वैसे हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था डेटा वैलिडेशन, और उसके बाद हमने कवर किया एडवांस डेटा वैलिडेशन, और उसके हमने एग्जांपल्स लिए थे और कुछ फॉर्मूलेस के साथ भी उसको यूज़ किया था। अब उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। हम समझने वाले हैं कि एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है, क्या उसके यूजेस होते हैं और कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और क्या ये एडवांस लेवल तक जाती है या नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग होती क्या है एक्सेल में। तो पहले आप इस वर्ड को समझिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन यानी कोई सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थिति। फॉर्मेटिंग यानी यहाँ हमारे पास कोई डेटा गिवन है, उसमें हमें कुछ डिज़ाइन वगैरह या कुछ फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर वगैरह देना है, तो वो यानी सिंपली अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास एक टर्म आता है कंडीशन के हिसाब से सेल्स को फॉर्मेट करना। तो यही होती है एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, जैसे कि हमारे पास फिलहाल एक डेटा है जिसमें हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, नेम है, सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर उनके मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आई है कि हमें ये फाइंड करना है कि जी के सब्जेक्ट में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अबव 80 मार्क्स मिले हैं, उनको हमें अलग तरीके से शो कराना है, दर्शाना है। या दूसरी कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बिलो 33 मार्क्स मिले हैं। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। तो उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से हम सेल्स में कलर करेंगे या फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, हाईलाइट सेल रूल, सेकंड टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट। इतने सारे ऑप्शंस आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के। लेकिन जैसे यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स में चलते हैं तो यहाँ हमारे पास और भी रूल्स आते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन और बहुत सारे। तो यहाँ पर जैसे हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हमने यहाँ बोला था कि हमें उन सेल्स को अलग तरीके से शो कराना है, उन स्टूडेंट्स को अलग तरीके से हाईलाइट कराना है जो जिनके मार्क्स यहाँ पर 80 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे क्या, ग्रेटर दैन का। जैसे हमने ग्रेटर दैन चूज़ किया तो यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है जिसमें हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर दैन। तो यहाँ हमें नंबर डालना पड़ेगा। जैसे हमने डाला यहाँ पर नंबर 80 डाल दिया। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा चूज़ है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी यहाँ पर ये कलर चूज़ है। अगर हमें कलर चेंज करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ अलग अलग फॉर्मेट के ऑप्शंस आते हैं। और अगर हमें कस्टमाइज़ करना है फॉर्मेट, यानी इसके अलावा कुछ और फॉर्मेट करना है, तो यहाँ हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट में स्टाइल क्या रखना है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये सारी चीज़ें। सेल का कलर क्या रखना है, बॉर्डर का कलर क्या रखना है, और जो सेल के अंदर वैल्यू है उसके फॉर्मेट को हमें कैसे रखना है, यानी नंबर के फॉर्म में रखना है, करेंसी के फॉर्म में रखना है। ये अगर वहाँ कंडीशन मैच होती है तो सिंपली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को रखते हैं बोल्ड, और जो सेल का कलर है उसको रख देते हैं क्या, कुछ इस टाइप का। जैसे ही यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ नंबर डायरेक्टली ना टाइप करके यहाँ हम किसी सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ इस सेल के अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ जो सेल्स हैं जिन पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है वहाँ वो अप्लाई होंगे। तो एक ऑप्शन ये है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको वैसे ही रखते हैं। 80 हमने टाइप किया। अब जैसे हमने सेकंड कंडीशन क्या ली थी, हमें ये फाइंड करना है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 33 से कम मार्क्स मिले। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सेकंड रूल आता है क्या, लेस देन वाला। तो यहाँ हम डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं लेस देन 33। फॉर्मेट हमें चेंज करना था, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम एक सेल में एक से ज़्यादा कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, फिर हमारे पास यहाँ जो रूल आता है उसका यूज़ क्या होता है, ये होता है बिटवीन वाला। बिटवीन यानी जैसे हमें यहाँ फाइंड करना है क्या, 33 और 80 के बीच में से कितने मार्क्स हैं। तो हमने यहाँ डाला 33 और जो हाईएस्ट नंबर है वो 80 डाल दिया, और फॉर्मेट यहाँ रख लेते हैं क्या, ग्रीन फिल। इस टाइप से हमने इसको हाईलाइट कर दिया। फिर इसके बाद हमारे पास इक्वल टू आता है। इक्वल टू में क्या होगा, जहाँ वो वैल्यू हम रखेंगे, जैसे हमने ये रूल चूज़ किया, अब हमने यहाँ वैल्यू रख दी 80। तो इस लिस्ट के अंदर जहाँ कहीं भी 80 होंगे सेल के अंदर, तो वो सेल्स हाईलाइट हो जाएगी जो हमने फॉर्मेट यहाँ चूज़ करके रखा है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आते हैं क्या, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्या होगा, जैसे हमने ये नेम्स की एक लिस्ट चूज़ की इसी नेम के अंदर, अब हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने नेम है जिनके अंदर SH साथ में आता है,
या हमें ये फाइंड करना है कि अमर नाम के कितने लोग हैं, या एक स्पेसिफिक सरनेम के हिसाब से यहाँ पर कितने लोग बिलोंग कर रहे हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाले रूल्स का। अब जैसे हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर गुप्ता कितने हैं, तो ये गुप्ता वाले हाईलाइट हो गए। मिश्रा कितने हैं, इस टाइप से यहाँ पर ये हम फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ और भी ऑप्शंस आते हैं, आ डेट ऑकरिंग, और लास्ट हमारे पास है आ डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डेट ऑकरिंग में क्या, हम जैसे डेट की लिस्ट लेते हैं, करंट डेट है, इसको थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेट की लिस्ट है। अब हमें ये हाईलाइट करवाना है कि आज की डेट, जहाँ जहाँ आज की डेट है वो डेट हाईलाइट हो जाए, जहाँ जहाँ कल की डेट है वो डेट हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे किसका, आ डेट ऑकरिंग का। तो यहाँ पर जैसे येस्टरडे हमने चूज़ किया तो जो कल की डेट थी वो यहाँ हाईलाइट हो गई। अगर यहाँ हम चूज़ करते हैं क्या, टुडे, तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से कंडीशन के हिसाब से हम डेट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। फिर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। अब जैसे यहाँ हमें फाइंड करना है कि इस लिस्ट में ऐसे कितने नेम हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे किसका, डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। यहाँ हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ चूज़ की। तो यहाँ पर जैसे एक नेम बार बार रिपीट हो रहा है ना, आशीष मिश्रा 2 बार हो चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है यूनिक। यूनिक यानी कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल नेम, जैसे रोहित शुक्ला इस लिस्ट में और कहीं नहीं है, तो ये यूनिक कहलाया। यानी ऐसे कितने नेम्स जो यहाँ यूनिक है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नेम यूनिक है, तो वो सारे हाईलाइट हो गए। तो इस तरीके से हम यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट से रूल्स के जितनी भी कंडीशंस थी उन सबको हमने अप्लाई करके देख लिया। अब यहाँ पर लास्ट में और ऑप्शन आता है क्या, मोर रूल्स का। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है क्या, टॉप बॉटम रूल्स। इसमें भी हमारे पास 6 ऑप्शंस आते हैं, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब जैसे हमने हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि यहाँ पर ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, या हमें ये फाइंड करना है कि हाईएस्ट 10 स्टूडेंट जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं टॉप 10 की कैटेगरी में क्लास वाइज, तो उनको अलग से शो कराना है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे किसका, टॉप 10 आइटम्स का। तो जो हाईएस्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे जिनको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं वो ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे। बॉटम में क्या होगा, यहाँ पर उसका अपोजिट, कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे ऐसे कितने 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे कम मार्क्स मिले हैं हिंदी सब्जेक्ट में। फिर इसके बाद हमारे पास ये रूल आता है टॉप 10% एंड बॉटम 10%। जैसे यहाँ पर एग्जांपल की मैं मान के चलता हूँ कि हमने कितने सेल्स को यहाँ सेलेक्ट किया है, फ़िलहाल हमने 19 सेल्स को सिलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पर 19 का 10% कितना होगा, 1.9, ठीक है। या हम इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेते हैं, एक और यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको फ़िलहाल 20 कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको 20 कर लिया और थोड़ा सा मार्क्स भी ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसके 10% के हिसाब से यहाँ स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना है। यानी यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है, 20 लोगों की स्ट्रेंथ है, 20 का 10% कितना होगा, 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट 2 सेल्स हाईलाइट होंगी। जैसे हमने यहाँ गए टॉप बॉटम रूल्स और चलते हैं टॉप 10%, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे 3 सेल्स हाईलाइट हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 63 है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो जो चीज़ बार बार रिपीट होगी तो वो बार बार हाईलाइट भी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बॉटम 10% में क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट 10, तो जैसे यहाँ पर टॉप 10% में क्या हुआ था, पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, उनके 10%, यानी 2 आया, तो 2 हाईएस्ट स्टूडेंट आ गए। बॉटम 10 में क्या होगा, जैसे हमारे पास 20 लोगों की स्ट्रेंथ है, उसका 10% कितना होगा, 2। तो 2 सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स वाले सेल्स हाईलाइट होंगे, जैसे कि 25 और 35। तो यहाँ पर टॉप 10% और बॉटम 10% का ये रूल होता है। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट में 2 रूल्स आते हैं, क्या क्या, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अबव एवरेज में क्या होगा, हिंदी वाले सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स है
उस मार्क्स से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं वो हाईलाइट करने हैं, और बिलो एवरेज में क्या होगा उसका अपोजिट। तो यहाँ पर अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सेल्स को हमने सिलेक्ट किया जिनका एवरेज कैलकुलेट कराना, और यहाँ पर नीचे हमारे पास एवरेज आ जाता है। जैसे एवरेज यहाँ पर क्या है 51.55, तो यहाँ पर जैसे हम चलते हैं अबव एवरेज, तो 51.55 से ऊपर वाले सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो गए, और नीचे ऑप्शन आता है क्या बिलो एवरेज, तो 51.55 से कम मार्क्स किन किन को मिले हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पर हमने टॉप बॉटम रूल्स को भी यहाँ कवर कर लिया है। फिर आगे चलते यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं डेटा बार्स का। डेटा बार क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि हमारे पास बैटरी का एक इंडिकेटर है, जिसमें यहाँ पर ये कुछ परसेंट तक भरा हुआ है, जैसे 63% भरा हुआ है। तो यानी यहाँ पर हमने एक रेंज सेलेक्ट की है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो पूरी सेल उसके कलर से भरी हुई होगी, और जो सबसे लोएस्ट होगा वो खाली रहेगी, और जो बाकी मिड वैल्यूज़ है वो हाफ भरे रहेंगे, उसके हिसाब से अपने रेंज के हिसाब से वो फिल रहेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं कि इसमें डेटा बार्स में अब जो कलर हम चूज़ करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर सेल्स हाईलाइट होंगी। तो हमने एक रेंज सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 75। अगर यहाँ बीच में नंबर चेंज कर, जैसे इसको कर दिया 98, तो पूरी रेंज की जो सेल्स हैं उसमें भी चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम इनको हाईलाइट करवा सकते हैं डेटा बार्स के थ्रू। फिर यहाँ हमारे पास और भी कलर ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर। फिर यहाँ आगे चले, आगे हमारे पास जो ऑप्शन है ये क्या है कलर स्केल्स का है। तो इसका यूज़ क्या होगा, हमने इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ चलते हैं कि इसमें कलर स्केल्स में, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक चीज़ देखनी है कि जैसे हमने ये पैलेट चूज़ किया, तो यहाँ पर इस लिस्ट में सबसे टॉप में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, सबसे नीचे रेड कलर है, मिडिल में येलो कलर है, और उससे ऊपर वाले में क्या है लाइट ग्रीन। तो इस टाइप से हमारे पास कलर्स आते हैं। तो अगर हमने ये वाला पैटर्न चूज़ किया तो सबसे टॉप में कौन सा था ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर किसको यहाँ पर डिनोट करा जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। उसके बाद उससे जो लोएस्ट आएगी उसको लाइट ग्रीन, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको वो येलो कर देगा, येलो यानी एवरेज वैल्यू। फिर उसके बाद और नीचे लाते जाएगा लाइट रेड, फिर उसके बाद डार्क रेड कर देगा, डार्क रेड यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कलर स्केल्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ हम पैटर्न चेंज करते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया, तो यहाँ पर सबसे टॉप में भी ग्रीन कलर है, सबसे बॉटम में रेड है। अगर ये चूज़ करते हैं तो ये अपोजिट में चला जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट है वो रेड से हो जाएगा, जो सबसे लोएस्ट है वो ग्रीन से हो जाएगा। ये हम यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे हम चलते हैं, इसके बाद हमारे पास रूल आते हैं क्या आइकन सेट्स वाले, तो इसको हम दूसरे सेल्स में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आइकन्स आते हैं। अब हमें आइकन्स के हिसाब से इन सेल्स की वैल्यूज़ को कैटेगराइज करना, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं किसका आइकन सेट्स का। अब यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने आइकन्स हमने सेलेक्ट किए, जैसे हमने ये 3 आइकन्स वाला सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा 3 अलग अलग कैटेगरी बनाएगा, जैसे टॉप बॉटम एंड मिडिल, और उसके हिसाब से ही यहाँ पर क्या करेगा वो उनको आइकन देगा। जो टॉप कैटेगरी में आएगा उसको अपवर्ड डायरेक्शन देगा, जो मिडिल कैटेगरी में आएगा उसको राइट डायरेक्शन, और जो लोअर कैटेगरी में आएगा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे हमने ये दे दिया। तो अपर कैटेगरी में यहाँ पर वो खुद ही एवरेज निकालता है, मतलब खुद ही वो कैटेगरी बनाता है। तो इस तरीके से उसने यहाँ पर अपने कैटेगरी के हिसाब से उसने आइकन सेट कर दिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स को अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं कि हम न्यू रूल में, जैसे कि फॉर्मूले से कैसे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, और भी हमारे पास रूल ऑप्शन आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी हमने यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स लगा दिए हैं, लेकिन अब हमें इसको रिमूव भी करना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाइड है, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ अप्लाइड है, और हमें उतने एरिया को सिलेक्ट करवाना है या फाइंड करना है। तो यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमारे पास होम टैब में फाइंड एंड सेलेक्ट आता है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग का, तो जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी होगी तो वो सेल्स यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग दी थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमें इसमें से सिर्फ जी के सब्जेक्ट वाले के रूल्स को इरेज करना है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है क्या क्लियर रूल्स का। तो यहाँ भी ऑप्शंस आते हैं क्या
क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। सिलेक्टेड सेल में क्या होगा, जितने सेल्स हमने सेलेक्ट किए उसमें से ही रूल हटेंगे, और एंटायर शीट में क्या होगा, इस शीट में जहाँ कहीं भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाइड होगी वहाँ से वो रूल्स हट जाएंगे। तो आज की वीडियो हमने कवर किया बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग, उसके रूल्स और रूल्स को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे उन रूल्स को हम रिमूव करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो चलते हैं, अब करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चलो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।